जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता है कि संजय राय को 4 करोड़ 20 लाख देकर के खरीदा गया है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी थे। लेकिन सीबीआई को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल को चेक किया जाता है तो यकीन मानिए, उसमें जब संजय की सच्चाई पता चलती है तो सीबीआई को यह समझ में आ जाता है कि सच में संजय रॉय को 4 करोड़ 20 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे ताकि वह यह पूरे का पूरा जो जघन्य अपराध है वह अपने सर पर ले ले। तभी तो जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था, तभी संजय राय कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दो और मामला खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय राय अपने आप को आरोपी मान लिया। यह इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख बोल रहा था। यही नहीं, एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके बाद ईडी और सीबीआई मिलकर के प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाना जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था, उसमें जब छापा मारता है तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है उससे सीबीआई और ईडी दोनों हिल जाती है। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट, जी हां 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई करोड़ रुपए और 1 लाख का कैमरा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो यह जघन्य अपराध करने में काम आते हैं। ये सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग ही रह गए। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभालेगी क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल है और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है। तो अब इस केस में सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। दरअसल बता दें, इसके साथ ही साथ यह भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया के उस जघन्य अपराध का सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है वह कहां पर करता है। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही स्कैंडल सुनने को मिलता। लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है और कौन नहीं इस केस में जानता है। इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकलकर यह आ रही है कि जो प्रिंसिपल को जो 4 करोड़ 80 लाख दिए गए थे वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय राय के पास। इसीलिए संजय राय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा था तो जो हमें 2000 सीडी कैसेट मिले थे, उन सीडी कैसेट में हर सीडी कैसेट में एक एक हॉस्पिटल का वह फिल्म रिकॉर्ड करके डाला गया था और साथ ही साथ जो हमें वह मिले थे बहुत सारे मेमोरी कार्ड। उस मेमोरी कार्ड में उन सभी फिल्म का रॉ फुटेज था। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जब भी कोई फिल्म शूट होती थी तो उसे सबसे पहले मेमोरी में डाला जाता था, फिर मेमोरी से रॉ फुटेज एडिटर के पास जाता था, एडिटर उसे एडिट करता था और फिर सीडी कैसेट में डालकर देता था, फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था, उसके लिए बोलियां लगाई जाती थीं। इसके साथ ही यह भी पता चला कि अस्पताल के अंदर जो ताजा शव आते थे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनके साथ घिनौना काम करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था। ये सारी रिकॉर्डिंग मिक्स ना हो इसलिए जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग होती थी और मरे हुए लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरे हुए लोगों की फिल्में जिंदा लोगों की फिल्मों से 10 गुना रेट पर बिकती थी, जिससे संदीप घोष को अरबों रुपए मिल गए और उसने सोचा कि अब हमारा ये काला धंधा कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि उसे जो भी पैसे मिलते थे उसका ज्यादातर हिस्सा वो कट के रूप में बड़े अफसरों और नेताओं को दे देता था, जिससे वो लोग भी खुश रहते थे। और आजकल ये चल रहा है, मेडिकल कॉलेज में कई दशकों से यही घिनौना काम चल रहा था। आखिरकार बेटी बिटिया के साथ हुए जघन्य अपराध ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। सीबीआई ईडी की एंट्री के बाद अब कहा जा रहा है कि यह केस बहुत जल्द बंद होने वाला है, लेकिन बंद करने से पहले आपको बता दूं कि सीबीआई इस केस की एक बार फिर से दोबारा जांच करना चाहती है,
क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी से लेकर चश्मदीदों के साथ साथ बेटी के मोबाइल में मिले वीडियो और 4 करोड़ 80 लाख को लेकर जो बातें सामने आईं, ये सब देखने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि इसकी दोबारा जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनके बारे में शायद अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बेटी के साथ ये घिनौना कृत्य होने से करीब कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था। उसमें लिखा था कि माँ, मैं ठीक हूं, मैंने खाना खा लिया है और अब आराम कर रही हूं और सोने जा रही हूं। इसके बाद सुबह उठकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हमारे जूनियर मुझे बुलाएंगे, तब तक मैं आराम कर रही हूं। ये मैसेज सुनने के बाद उसके रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को राहत मिली और वे सोने चले गए। अब इस बात की भी जांच शुरू हो गई है कि क्या वाकई वह मैसेज डॉक्टर बेटी ने भेजा था या इन आरोपियों में से किसी ने भेजा था। सीबीआई सभी पहलुओं को बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है और जैसा कि मैंने कहा कि अब ईडी भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो जैसे ही इस केस में जो भी अपडेट आता है हम उसे आप तक जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।